जिन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि उनका टायर 2 का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया है और उनके नंबर ठीक ठाक बन रहे हैं, तो उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये वीडियो आपकी कंप्लीट इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराने में पूरी तरीके से मदद करेगी। अब सबसे पहली बात कि कितने परसेंट मार्क्स वाले बच्चों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स जिनके 50% से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, उनको इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी 100% करनी चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स के 60% से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं, वो इंटरव्यू प्रिपरेशन ना करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी, क्योंकि उनको तो जोरों शोरों से इंटरव्यू की तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि इस बार की कट ऑफ पहले के मुकाबले कम ही आएगी, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव पेपर भी था, नेगेटिव मार्किंग भी थी, बहुत कम समय मिला था, और यहां पर बच्चे लाखों में नहीं है, सिर्फ हजारों में ही है। तो इसलिए आपको ज्यादा कंपटीशन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस बात के लिए आपको श्योर हो जाना चाहिए कि भाई मुझे इंटरव्यू प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है। रिजल्ट क्या आएगा वो बात की बात है। इंटरव्यू आपका होगा कब? देखो, चाहे कुछ भी हो, केवीएस हमेशा मई और जून में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करा लेती है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा कि मई और जून के बीच में सभी पोस्ट के इंटरव्यू कंप्लीट करा लिए जाएंगे, बशर्ते उसमें किसी पोस्ट को लेकर के कोई कोर्ट केस ना हो। तो फिर उस पोस्ट को छोड़ दिया जाएगा, और जब तक कोर्ट केस नहीं फाइनल होगा तब तक उसका इंटरव्यू पेंडिंग रहेगा, जैसा 2023 में पीआरटी वालों के साथ हुआ था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मई जून में आपके इंटरव्यू हो जाएंगे? क्योंकि चाहे आप 2023 उठा लो, चाहे 2017 उठा लो, चाहे 2014 उठा लो, या उससे पहले के भी जितने भी केवीएस के इंटरव्यूज हैं वो सब उठा लो, सभी मई जून के अंदर ही कंडक्ट कराए गए थे। सिर्फ 2019 की जो इंटरव्यूज थे वो मई जून में नहीं कराए गए थे, वो पहले ही करा लिए गए थे, क्योंकि 2017 की नई वैकेंसी कंप्लीट ही हुई थी उसके बाद, तो जल्दी उन्होंने 18 में वैकेंसी निकाल दी थी। तो इसलिए वो सिर्फ फैब के अंदर हुए थे, ठीक है। अदरवाइज सारे मई और जून के बीच में ही कंडक्ट कराए गए हैं अभी तक। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू प्रिपेयर कैसे करना है और उसमें 100% मार्क्स कैसे लेकर के आने हैं। तो देखो, आप पूरे इंटरव्यू को है ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। एक सबसे पहला, जिसमें आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड कह सकते हो आप इसको, ठीक है, जिसके 50% मार्क्स होंगे आपके, और बाकी आपका डेमो टीचिंग या डेमो टॉपिक के लिए आप 50% डिवाइड कर सकते हो सेकंड पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में जिसमें पर्सनल राउंड है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड है, उसमें क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी होती है। सबसे पहला कि आपको अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन यानी सेल्फ इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना होता है। सेकंड थिंग, आपको अपना बायोडेटा इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करनी होती है। एक बायोडेटा का फॉर्मेट होता है, आप केवीएस की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लेना। थर्ड थिंग, आपको केवीएस रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है कि केवीएस कब स्टैब्लिश हुआ, कहां कहां पर है ये, कितनी इसके स्कूल्स हैं, किस मोटिव के साथ है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। क्योंकि जिसमें आप जाना चाहते हो, चाहे एनवीएस हो चाहे केवीएस हो, उसकी इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। क्लासरूम सिचुएशन रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करके जाने हैं, जिसमें कोई भी इंटरव्यूअर अगर आपको एक क्लासरूम प्रॉब्लम देता है तो आप उसको तुरंत सॉल्व कर सके। इसके अलावा टीचर और टीचिंग रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप एक टीचर हैं और आप टीचिंग कराने वाले हैं। तो एक टीचर की क्या क्वालिटीज होती है ना, या टीचिंग को कैसे बेटर बनाया जाता है, या एक टीचर टीचिंग कराते वक्त किन चीजों का ध्यान रखता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा आपको पोस्ट सुटेबिलिटी 50 वर्ड्स के अंदर एक पोस्ट सुटेबिलिटी लिखना है, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप ने फॉर्म फिल किया है या जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उस पोस्ट के लिए आप क्यों सूटेबल हो, बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरेटिवली आपके अंदर क्या खास है। और चैट जीपीटी या कोई गूगल या कहीं से भी कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि क्रॉस क्वेश्चन में फंस जाओगे और उनको भी पता रहेगा कि ये आप कहीं ना कहीं से टेप के लाए हो। तो अपना जो एक्चुअली में आप के अंदर का जो टीचर या टीचिंगशिप है, उसको उस पोस्ट सुटेबिलिटी के अंदर जरूर लिखना। आपकी मदद के लिए मैं आपको जरूर बताऊंगा कि पोस्ट सुटेबिलिटी में क्या चीज को ऐड कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें डेमो टॉपिक के बारे में आपको यानी डेमो टीचिंग कराने का मौका मिलेगा, जिसमें सबसे पहले आपको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं या जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, उसके सारे जितने भी चैप्टर्स हैं जिस हर एक क्लास के, उनका एक छोटा सा समरी या छोटा सा ब्रशअप करना है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या उस लेवल पर पढ़ाया जाता है। जैसे टीजीटी है तो टीजीटी के लेवल पर उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें एक बार ब्रशअप करनी है। इसके अलावा 6 वैरायटी ऑफ डेमो टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, जो कि डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप 2 सिविक्स के प्रिपेयर कर सकते हो, है ना, 2 हिस्ट्री के प्रिपेयर कर सकते हो डेमो टॉपिक, जो आपके एकदम परफेक्ट वाले हो, मतलब ऐसा कि जिसमें आपकी कोई कमी ना निकाल सकते, है ना। 2 ज्योग्राफी के प्रिपेयर कर लो, ऐसे करके। अगर आप पीआरटी के हैं तो 2 मैथ्स के कर लो, 2 ईवीएस कर लो, 2 इंग्लिश कर लो,
है ना। ऐसे करके 2 हिंदी भी कर सकते हो आप उसके अंदर, या ऑल्टरनेट भी कर सकते हो आप इसके अंदर, ठीक है। अगर आप पीजीटी पे हो तो 11th के कम से कम 3 टॉपिक्स कर लो अच्छे अच्छे, ठीक है, और 12th के 2-3 टॉपिक्स कर लो। तो इस तरीके से 6 वैरायटी ऑफ डेमो टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा जो भी आप डेमो टॉपिक प्रिपेयर करते हैं या जो भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चंस आपको पहले से ही एज्यूम करके चलने हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और उनके जवाब आपके दिमाग में जरूर होने चाहिए। इसके अलावा कुछ रैंडम टॉपिक्स की, जैसे मान लीजिए आपके दोस्त होंगे कोई साथ में, या आप किसी टीचर के पास पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको रैंडम कोई भी टॉपिक दे और आप उस पर देखिए कि आप इंस्टेंट रिएक्ट करके उसमें टीचिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते, यानी जिसको रैंडम टीचिंग कहते हैं या रैंडम डेमो टॉपिक। क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर आपको रैंडम टॉपिक भी दे सकता है, तो उसमें 5-10 मिनट अगर आप पढ़ा सकते हैं अच्छे से किसी भी टॉपिक पर, तो आपके लिए डेमो टीचिंग का सबसे बेस्ट पार्ट होगा। तो हो जाइए तैयार, पार्ट 1 एंड पार्ट बी स्टेप बाय स्टेप प्रिपेयर कीजिए और इंटरव्यू के अंदर फुल ऑन मार्क्स लाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज सिलेक्शन के लिए आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। अब सबसे पहले आपके उस सवाल का जवाब भी देते हैं कि बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक डाउट रहता है कि क्या हमें इंटरव्यू की प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से करनी चाहिए या हमें कोई कोचिंग ले लेनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो इसका क्लियर कट आंसर है बच्चों कि आपको कोचिंग ही लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो ना, तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने इतनी मेहनत करके टायर 1 क्लियर किया, फिर टायर 2 क्लियर किया, और इतना टाइम से आप वेट कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 1,000-2,000 रुपए, 3,000 रुपए मैक्सिमम बचाने के चक्कर में आप सेल्फ स्टडी से इंटरव्यू प्रिपेयर कर लेते, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि इसमें एक डिफरेंट माइंडसेट अगर आपको प्रिपेयर कराएगा ना, तभी इंटरव्यू क्रैक होगा। अदरवाइज आपके माइंडसेट से तो इंटरव्यू नहीं क्रैक होना, ना वो कॉन्फिडेंस आएगा, ना वो डेमो टॉपिक के अंदर वो जो ईज होती है ना, वो आपको कोई बता पाएगा, ठीक है। तो ये एक डेंजरस थिंग हो सकती है सेल्फ स्टडी से प्रिपेयर करना। तो चाहे किसी भी टीचर के गाइडेंस में रहो, चाहे यूट्यूब पे ही पढ़ो, मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक बात बोलता हूं, आप जहां भी रहते हैं जिस एरिया में, वहां देखिए कोई ऑफलाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन करा रहा है, तो आप जाकर के वहां ज्वाइन कर लीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इंटरव्यू प्रिपरेशन करा रहा है, क्योंकि वो सारी चीजें अगर दूसरा माइंडसेट आपको करा रहा है तो बेटर रहेंगी, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर यूट्यूब पे करना चाहते हो तो यूट्यूब पे कर सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी मत करना, ठीक है। थर्ड थिंग कि अगर आप ऑफलाइन नहीं कर सकते तो ऑनलाइन इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे भी करके आपको टीचर के थ्रू ही इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ये मेरी बात अपने दिमाग में रख लेना। सिलेक्शन के बाद ये आप बहुत अच्छे से रियलाइज करोगे, और जो बच्चा सेल्फ स्टडी से इंटरव्यू देने जाएगा वो भी रियलाइज करेगा कि शायद मैं किसी टीचर की गाइडेंस में इंटरव्यू देता तो मेरा और बेटर जा सकता था। और जो लोग कहते हैं ना कि आपका सेल्फ स्टडी से भी इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगी, वो आपका बहुत बड़ा नुकसान करवाने वाले हैं, ये ध्यान रख लेना। और आपको लगता है कि मैं आपकी अगर इंटरव्यू प्रिपरेशन कराऊं, तो बच्चों देखो, ऑफलाइन इंटरव्यू प्रिपरेशन तो जब रिजल्ट आएगा मैं उस दिन से स्टार्ट करूंगा। ऑनलाइन इंटरव्यू प्रिपरेशन मैं बिना किसी डिले के मंडे से स्टार्ट कर रहा हूं, जिसकी फीस 1999 होगी इंटरव्यू तक, मतलब जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता। इसमें आपको केवीएस एनवीएस की कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाएगी, ए से लेकर जेड तक, मतलब कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। और इसके अलावा इसमें 5 मॉक इंटरव्यूज भी कंडक्ट कराए जाएंगे आपके, ठीक है। उन 5 मॉक इंटरव्यूज से जो आपकी प्रैक्टिस होगी, जो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो शायद 7वें आसमान पर ले जाएगा आपको एक तरीके से, ठीक है। और उन 5 मॉक इंटरव्यूज को आप अपनी टाइम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैसे वीकली रख सकते हैं आप, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग रख के आप अरेंज करवा सकते हैं। वो उसमें आप टोटली आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। सभी इंटरव्यू क्लासेस एंड जितने भी आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, ये सभी इंटरैक्टिव होंगे, ठीक है। और इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन के साथ आपकी कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन कराई जाएगी एंड आपके सभी मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाएंगे। अब आप इसमें इनरोल कैसे करा सकते हैं? तो इसमें इनरोल कराने के लिए सिंपली आप प्ले स्टोर पर जाकर टीचर्स कॉलेज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां हमारा कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन का बैच मिलेगा, जिसमें 1999 में आप इनरोल करा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन प्लस 5 मॉक इंटरव्यूज दोनों कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एप्पल यूजर या iOS यूजर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू उसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, ठीक है, या वेबसाइट के थ्रू teacherscollege.co.in के थ्रू भी आप इनरोल करा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को डाउट आता है या कोई इनरोल नहीं करा पाता है, तो आप मुझे 9310218363 नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके इंटरव्यू बैच की डिटेल्स ले सकते हैं, और आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू भी इनरोल कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद अपनी जो जर्नी है
उस इंटरव्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। बैच के रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी आप एनरोल करा करके मंडे से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमसे और बैच अफोर्ड नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भी मैं 2-3 दिन के बाद एक फ्री बैच लॉन्च करूंगा एंड अपने सभी यूट्यूब के स्टूडेंट्स को जो इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहते हैं उन सभी को एक मॉक इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, जो कि मैंने 2023 में भी ऐसा किया था और जिसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से हजारों इंटरव्यू में सिलेक्शन हो पाए, काफी बच्चों के बिना किसी फीस को पे किए हुए या बिना किसी कोई अमाउंट को पे किए हुए। मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी इंटरव्यू रिलेटेड क्लास में या किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।